बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा था और उसमें हम सिमुलिंक को देख रहे थे। बेसिकली सिमुलिंक की पिछली दफ़ा हमने कुछ काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए थे और काफ़ी ब्लॉक्स को देखा था। आज हम ये कर लेते हैं कि सिमुलिंक में कैसे हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शंस को हम देखते हैं। और एक चीज़ जो पीछे रह गई थी कि कैसे हम फंक्शंस को मेन स्क्रिप्ट में कॉल करते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा हमने देख लिया था, उसको हम कॉल करते हैं, तो वो भी आज हम देख लेंगे। सो मेरे पास ये तीन किस्म के फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट इसका मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि सिंपल 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ और उसको 4 के साथ प्लस कर रहा है। दूसरा मेरे पास फंक्शन h ऑफ wp है जो सिंपली w का स्क्वायर ले रहा है और अंडरस्कोर p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये जो फंक्शंस हमें f ऑफ x और h ऑफ wp दे रहे हैं, ये हमें फाइनल हमारी आउटपुट q दे रहे हैं जो कि f ऑफ x को cos ऑफ h ऑफ wp के साथ प्लस करने से देंगे। सो इसको हम मैटलैब की सबस्क्रिप्ट में फंक्शन के जरिए फंक्शन क्रिएट करके फंक्शन कॉल करके भी इसको कर सकते हैं, और फिर सिमुलिंक के ब्लॉक इस्तेमाल करते हुए हम सिमुलिंक के ब्लॉक से भी इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको पहले जो है मैन्युस्क्रिप्ट में लिख के, जैसा जो स्क्रिप्ट होता है स्क्रिप्ट जो होता है उसमें लिखें और उसको किस तरीके से कॉल करना है। उसके बाद हम सिमुलिंक के ब्लॉक्स इसमें देख लेंगे कि सिमुलिंक के ब्लॉक्स इसमें कैसे लगाए जाएं। सो लेट अस सी कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। सो थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। ओके, सो आई एम नाउ आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अब हम जाते हैं अपने सिमुलिंक की तरफ। तो सिमुलिंक में एक मॉडल सबसे पहले हम सिमुलिंक से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इनको किस तरीके से क्या कहते हैं अपने स्क्रिप्ट में इसके फंक्शंस को बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला फंक्शन है मेरे पास, ये जो पहला फंक्शन है उसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, और इस आउटपुट को मैं y से शो कर रहा हूँ। सो जस्ट आपने सिंपल फंक्शन की कीवर्ड से शुरू करना है। ये पहले भी हो चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया। बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं देखूं तो ये एक फंक्शन को आप इस तरीके से एक ब्लॉक की सूरत में ले सकते हो, ठीक है। और इस ब्लॉक में एक इनपुट आई है दैट इज नोन एज x, जो कि x है, और इसकी जो आउटपुट है वो मेरे पास y आ रही है। सो इट इज अ फंक्शन जिसमें x और y मौजूद है। सो इस किस्म का ये फंक्शन है। और अंदर क्या हो रहा है, अंदर इसके अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है जो कि क्या कहते हैं कि हम इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। सो अंदर ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। सो x के साथ हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। सो ये तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सो इधर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट को लेकर। सो अंदर मेरे पास बेसिकली ये ऑपरेशन हो रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x के साथ और मैं इसमें +4 कर रहा हूँ। सो ये चीज़ इसके अंदर हो रही है। तो जस्ट फंक्शन से लिखकर इसको ये करके एंड कर दिया। अब इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे आता है और इसका इनपुट यहाँ पे आता है। सो एक मैन्युस्क्रिप्ट में हमने ये स्क्रिप्ट में हमने इसको डिफाइन कर लिया। दूसरे फंक्शन को हमने एक और जगह पे डिफाइन किया है, वो भी फंक्शन से शुरू होगा, उसका आउटपुट z है और ये जो है वो क्या कर रहा है w स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p। सो इसी तरीके से हमने इसको भी डिफाइन कर लिया। अब ये जो देगा ये हमें z रिटर्न करेगा। पहला फंक्शन हमें y रिटर्न कर रहा था, ये फंक्शन हमें z रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं और क्यू को ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन कॉल हो रही है। तो अब ये देख रहे हैं कि f जो है, f पहले फंक्शन का नाम ही हमने f रखा हुआ है, जैसे ये फंक्शन का नाम होता है, सो इसका नाम ही हमने f रखा हुआ है। सो और इसको x इनपुट दे रहे हैं, जैसे ही x इक्वल्स टू 2 इधर से लेगा इसकी इनपुट, तो यहां जाकर x को 2 पुट कर देगा और y की सूरत में हमें जवाब दे देगा। और इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन है वो हमने h फंक्शन बनाया हुआ है, इसका नाम ही हमने h रखा हुआ है। सो h को w और p की इनपुट चाहिए। सो w को मैंने ये अपनी तरफ से मैंने 2.5 और 3 दे दिया है, p को w को 2.5 और p को 3 दे दिया। सो ये 2.5 और 3 लेगा और उसको कॉज लेगा और दोनों को जमा करके q हमें जवाब दे देगा। सो इसको हम जरा रन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो q हमें ये मिल जाएगा। सो इससे हमें ये पता चला कि हम फंक्शंस को कॉल, ये पीछे रह गया था हमारे उसमें, तो फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं और उनको इनपुट्स कैसे दी जाती हैं। सो ये इनपुट्स आप स्टैटिक भी दे सकते हैं या यूजर डिफाइन को भी दे सकते हैं। यूजर डिफाइन भी दे सकते हैं कि इनपुट की कमांड लेकर, जिस तरह कि हमने पीछे किया था, इसको ले सकते हैं। अब इसको हम इसी सेम मॉडल को हम क्या करते हैं कि इसी सेम मॉडल को हम बना लेते हैं अपने मैटलैब में। सॉरी मैटलैब नहीं, इसको सिमुलिंक में बना लेते हैं। सो मैं एक नया मॉडल ले लेता हूं। सो इस तरीके से ये एक मॉडल मेरे पास आ गया है। अब इसमें मैंने क्या करना है, जस्ट अपनी जो पीछे वैल्यूज ली थी, जो पीछे फंक्शन में वैल्यूज ली थी उनको ले। सबसे पहले मैंने इन फंक्शंस को बनाना होता है। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। सो जो पहला फंक्शन है, फंक्शन को एज अ ब्लॉक ले ले, जैसा कि मैंने पहले लिया, जिसका x जिसकी इनपुट है, ठीक है, और y इसकी आउटपुट है। ओके, सो हमने पीछे ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम गेन लगा सकते हैं। तो सिंपल एक गेन आप लेकर, ठीक है, जिसको 2 के गेन के साथ इसको 4 के साथ ऐड कर लें। सो ये इस टाइप की चीज हम पहले कर चुके हैं। अब जो नई चीज है और इसके y को हम ले लेंगे। अब जो नई चीज है वो ये है कि दूसरा जो मेरे पास फंक्शन है उसके 2 इनपुट्स हैं, w एंड p। हाँ, उसको सबसे पहले स्क्वायर करना है w को, फिर p का स्क्वायर रूट लेना है, दोनों को प्रोडक्ट में ले लेना है और फिर उसका कॉज लेकर उससे मैं इसकी आउटपुट ले लूंगा। फिर इन दोनों को ऐड करके मैं फाइनल क्यू को मैंने इसमें से ले लेना है। सो ये दिस इज एन एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल है और इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिमुलिंक में हम डाल सकते हैं। सो सिमुलिंक में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलें अब हम इसको सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो हमारा जो मॉडल था, हमारा मॉडल, ओके दिस इज ओवर मॉडल। सो पहला तो बहुत ही आसान सा फंक्शन है कि हमने जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 4 को ऐड कर लेना है और हम अपनी वैल्यूज वही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे ली थी। सो लेट अस सी कि हम क्या रखें, x को 2 रखें। सो x को हमने 2 रखना है। सो अब हम क्या करेंगे कि अपने मॉडल को ले लेते हैं और फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट, पिछली दफ़ा हमने वो देखा था, तो सिमुलिंक लाइब्रेरी में चले जाते हैं और एक कांस्टेंट को ढूंढ लेते हैं। सो सोर्सेज में जाकर हमारे पास पिछली दफ़ा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कांस्टेंट को ले सकते हैं। तो ऐड टू अनटाइटल या जो भी आपके उसका नाम है, ब्लॉक का नाम है, वो मैंने ले लिया। सो इसको मैं, ये दिस इज अ कांस्टेंट, सो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जैसे मैंने अपने हिसाब से लिया था। ठहरें पहले देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है। सो x को 2 रखा है, सो जस्ट चेंज इट टू 2, ठीक है। और जैसे पहले भी हमने देखा था
कि हम इसको यूज़र से भी ले सकते हैं। सो जस्ट चेंज इट टू 2, कांस्टेंट हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन हमारे पास गेन है। सो मैं यहाँ से गेन को सर्च कर लेता हूँ। सो लेट अस सी। ओके, सो ये मेरे पास गेन आ गया, इसको भी मैंने डाल दिया। ओके सिंपल, ये गेन मेरे पास आ गया। जस्ट इनको आपस में जोड़ लेना है। सो 2 जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको ये किसके साथ मल्टीप्लाई करे, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करे। सो जस्ट 2 ही लगा देना है यहाँ पे। ये चीज़ें खैर हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस देखने हैं। सो इसको उसको 2 कर लेते हैं। सो अप्लाई कर लिया, ओके कर लिया। सो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा हमने इसमें 4 को भी ऐड करना है। सो जस्ट एक और कांस्टेंट ले लेंगे और सम लगाकर उसको 4 से ऐड कर लेंगे। सो जस्ट कॉपी इट, कॉपी पेस्ट। सो एक और कांस्टेंट ले लिया हमने, इसको हम 4 बना देंगे। अप्लाई, ओके। और इसको हमने इसकी आउटपुट के साथ वो करना है। सो अच्छा, ये दिस इज फॉर द टेक्स्ट। इसमें एक सर्च भी आता है इधर, लेकिन चले वो नहीं मिल रहा। सो सम को हम इधर सर्च कर लेते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज से भी कर सकते हैं, सम को आपने सर्च कर लेना है। सो दिस इज अ सम। सो एक सम में इसको ले लेता हूँ। पहला वाला ब्लॉक ज़रा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि ये पहले से हम कर चुके हैं। सो इसको मैं, अच्छा ये देखें, इसका एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है। सो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको दोनों प्लस के दरमियान लगा लूँ, लेट मी सी वेयर इज दिस। ओके, सो ये अगर मैं कर लूँ तो ये देखें, ये मेरे पास एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। सो जस्ट ओके, जस्ट थोड़ा सा सिमेट्री देने के लिए इसको मैंने ये किया है। अच्छा, सो इसको यहाँ पे लगा लिया और इसकी जो आउटपुट आएगी अब वो यहाँ से मुझे मिल जाएगी। सो इसकी आउटपुट को आप कहीं भी शो कर सकते हैं। सो ये मेरा पहला फंक्शन में मेरे पास आ गया है। अब जो दूसरा फंक्शन है उसमें बेसिकली मैंने क्या करना है कि स्क्वायर लेना है, पहले p का स्क्वायर रूट लेना है, दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर इसका कॉज करना है। सो लेट अस सी ये कहाँ से आएगा, और यही आज का हमारा लेसन है। सो इसमें हम ये कर लेते हैं कि सिमुलिक लाइब्रेरी में जाकर हमारे पास मैथ्स ऑपरेशंस होते हैं। सो लेट अस सी, ओके, सो ये मेरे पास मैथ के ऑपरेशंस आ गए। इसमें सबसे पहले मैं ये देख देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे करना है। सो इसमें एक मैथ फंक्शन का ऑप्शन मेरे पास होता है, ये है जी। सो मैथ फंक्शन को मैं अपने मॉडल में ऐड कर लूँगा। सो दिस इज अ मैथ फंक्शन। ओके, सो ये मैथ फंक्शन क्या करता है, ये मैथ फंक्शन बेसिकली मेरे पास डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस देता है। तो उसको अगर मैं देखूं तो ये एक्सपोनेंट शो कर रहा है। सो मुझे एक्सपोनेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसमें मुझे स्क्वायर चाहिए। सो स्क्वायर के साथ इसको तब्दील करके अप्लाई करके ओके करूँगा। सो नाउ ये मुझे स्क्वायर देगा, जो भी इसको चीज़ आएगी इसको स्क्वायर देगा। सो एक और कांस्टेंट इसके साथ लगा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके। तो दिस इज अ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं ये बेसिकली, अच्छा आप ये इनका नाम भी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज एक्स, ये मैंने बेसिकली एक्स किया है। ये मेरे पास क्या चीज़ है जिसका स्क्वायर हो रहा है, दिस इज डब्ल्यू बेसिकली। सो आप अपनी मर्जी से इनका नाम भी चेंज कर सकते हो। सो कांस्टेंट की जगह मैं इसको डब्ल्यू कर देता हूँ, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखी थी, डब्ल्यू की वैल्यू 2.5 रखी थी।
सो लेट अस सी W को 2.5 कर लेते हैं। सो अप्लाई करके ओके कर लिया। तो ये यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ओके सो दूसरा यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ। सो दूसरा क्या चीज़ थी, दूसरी p का स्क्वायर रूट लेना है। सो एक और कांस्टेंट है मेरे पास, दैट इज p, उसका मैंने स्क्वायर रूट लेना है। सो जस्ट टेक इट एज अ कॉपी, पेस्ट, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, इसको p बना लेते हैं, सॉरी ये इसको p बना लेते हैं, और p की वैल्यू मैंने ले ली थी 3। सो लेट अस मेक इट 3, इसको 3 बना लेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। और 3 का मैंने बेसिकली अब स्क्वायर रूट लेना है। सो यस p का स्क्वायर रूट लेना है। सो स्क्वायर रूट के लिए मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास फंक्शन, इसमें मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन देखूंगा। सो लेट अस सी क्या मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन मिल जाएगा। सो वेयर इज द स्क्वायर रूट फंक्शन, यहाँ पर सो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है। सो स्क्वायर रूट के फंक्शन को इसमें ऐड कर दूंगा, और दिस इज अ स्क्वायर रूट। ओके सो अब मैंने इसके साथ ये स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट, सो इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं। डॉट प्रोडक्ट है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सो जस्ट हाँ दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मैं लगा लूंगा ब्लॉक। सो ये गेन से थोड़ा डिफरेंट है। गेन जो है आपके पास वो उस चीज के साथ मल्टीप्लाई करता है, और ये जो है ये दो आउटपुट्स को या इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आता है। सो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई। अब इस प्रोडक्ट का हमने कॉज लेना है। सो कॉज के लिए हमारे पास जो ब्लॉक इस्तेमाल होगा वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ब्लॉक इस्तेमाल होता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ब्लॉक को अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर मैं देखूं तो इसमें देखें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। मुख्तलिफ फंक्शन कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, अटेन, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। सो मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें कॉज का फंक्शन चाहिए। सो कॉज के फंक्शन को मैंने इसमें क्लिक कर लिया, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रीन से नीचे चला जाएगा। सो अप्लाई करके ओके कर दिया। सो कॉज का फंक्शन आ गया। अब ये इसके डॉट प्रोडक्ट को कॉज बना रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो कॉज आ गया ये बेसिकली जी आपके पास आया, ये कॉज है, इसको आप ऊपर वाले उसके साथ जमा करना है। वो हमें पता है कि कैसे जमा हम उसको करेंगे। तो सिंपल ये समर ले लेते हैं। सो इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और बेसिकली ऊपर नीचे दोनों से इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सो जस्ट इसको और इसको ले लेते हैं, और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा वो जवाब उस तरीके से ठीक आया है कि नहीं आया। सो उसके लिए सिंक्स में जाकर मैं डिस्प्ले को अगर ले लूं, सो डिस्प्ले को मैंने यहां ले लिया। सो दिस इज द डिस्प्ले। सो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जवाब वही आया जो हमें मैटलैब ने दिया था। सो जस्ट मैंने रन किया तो 7.831, सो ये इसका जवाब आया है। सो 7.830, सो तकरीबन हमारे पास जो Q का जवाब पीछे आया था वही हमारे पास आ गया। सो 831, 830, खैर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। सो बेसिकली शायद एक्यूरेसी का फर्क हो, 831, सो 06 इज बेसिकली 1, सो राउंड ऑफ करके हमारे पास यही जवाब आ गया। सो बेसिकली
आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मैथमेटिकल फंक्शन जो कि ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। सो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मेरे पास मैथ ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो अगर इसको मैं बड़ा कर सकूं, सो इसमें मेरे पास एब्सोल्यूट ले सकते हैं आप किसी भी नंबर का, ठीक है, ऐड कर सकते हैं कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहें, और अलजेब्रिक कांस्टेंट्स, अलजेब्रा के जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, गेन आपने देख लिया, और इसके अलावा स्क्वायर रूट हमने देख लिया, क्या कहते हैं स्क्वीज वैसे कॉम्प्लेक्स टू मैग्नीट्यूड की कन्वर्जन हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है आपके पास, सब्ट्रैक्शन है, सम्स वगैरह हैं, और इस किस्म की चीज़ें, सम ऑफ एक से ज़्यादा लंबा सम करना है, साइन वेव का फंक्शन यहाँ भी मौजूद है। सो ये आपके पास मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। इसके अलावा लॉजिकल बिट ऑपरेशंस भी आपके पास मौजूद हैं, बिटवाइज ऑपरेटर आपके पास मौजूद है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक अगर कोई लगाना चाहते हैं, कोई आप देना चाहते हैं, ट्रुथ टेबल पूरे का पूरा डीएलडी में जो हम पढ़ते थे वो हम दे सकते हैं, ऑपरेटर कोई भी लगाना चाहें, लेस देन, इक्वल टू, और इसके अलावा यस लेस देन, इक्वल टू, जो भी आप ये जब ब्लॉक लगाएंगे तो ये पूरा खुल के आपके पास आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठहरें एक आधा हम अपने मॉडल में ब्लॉक को डाल के देख लेते हैं। तो अभी थोड़े से इंट्रोडक्टरी चीज़ें दे रहा हूँ इसी मॉडल में। तो ये आ गया है जस्ट टू एक्सप्लोर। तो मुख्तलिफ आप ये चीज़ें कर सकते हैं इसमें, और इसी तरीके से इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, और ब्लॉक्स के साथ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन कंपेयर कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, ये जब ऐड करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। सो डिफरेंट किस्म के हैं इसमें, और एक्सक्लूसिव और नॉर, एक्सक्लूसिव नॉट। सो इस किस्म के ऑपरेशंस इसमें आप गेट्स को बेसिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। लुकअप टेबल्स बने पड़े हैं इसमें। सो लुकअप टेबल्स आई थिंक कहाँ यूज़ होते हैं, शायद आप लुकअप टेबल्स कहीं यूज़ हो सकें। वेरिफिकेशन के चीज़ें पड़ी हैं, और क्या है, ट्यूनिंग के लिए चीज़ें पड़ी, पोर्ट्स एंड सब सिस्टम्स को हमने देखा था, और सिग्नल के एट्रीब्यूट्स, सिग्नल राउटिंग में स्विचेस, और ये मतलब नेटवर्किंग की चीज़ें, सिंक्स और सोर्सेस को हम देख चुके हैं। और फिर इसके अलावा कॉन्टीन्यूस और कॉमनली यूज ब्लॉक्स भी हमारे पास मौजूद है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही है और मुख्तसर सा है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये हम अभी इस लेक्चर में अभी तक जो है ये सिमुलिंक की हमने बेसिस अपने पास बना ली है। सो अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ कम्प्लेक्स चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करते हैं। सो तब तक के लिए इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।